नमस्कार सभी को। देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 10th इकोनॉमिक्स के 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 के होंगे जिसका नाम है डेवलपमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलपमेंट गोल फॉर अ लैंडलेस रूरल लेबरर। अब देखिए 3 बातें यहाँ पर दी गई हैं। एक प्रॉपर्टी दी गई है लेबर की, वो लैंडलेस है और गाँव में रहता है, रूरल एरिया में रह रहा है और लेबर है। तो उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा उसका? तो हाउस होल्ड वर्क में शेयर हो, बिल्कुल गलत है। गेटिंग हायर सपोर्टेड प्राइस फॉर क्रॉप्स, तो ये एग्रीकल्चरल फार्मर के लिए हो सकता है, लेबरर के लिए नहीं होगा। बेटर वेजेस एंड मोर डेज ऑफ वर्क, ये बिल्कुल सही है कि उसको वेजेस अच्छी मिले और साथ ही साथ ज़्यादा दिन उसको काम मिले साल में, तो ये इसके लिए डेवलपमेंटल गोल होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मटीरियल गुड। देखिए हाई सैलरी जो है मटीरियल गुड है, बिगर हाउस भी मटेरियल गुड है। मटेरियल गुड ऐसे आप समझ सकते हैं जिस चीज़ को टच किया जा सकता है वो मटेरियल गुड होता है, ठीक है। जैसे सैलरी है तो पैसे को टच कर सकते हैं, हाउस को टच कर सकते हैं। प्रमोशन विद एक्स्ट्रा पर्क्स और रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, तो देखिए यहाँ पर जो प्रमोशन एक्स्ट्रा पर्क्स है ये भी मटेरियल थिंग्स है, मटेरियलिटी पे ये बिलोंग करेगी, तो ये भी इसमें नहीं आएगा। हालांकि इसको टच नहीं कर पाएंगे लेकिन ये फिर भी मटेरियल नीड्स है, ठीक है। लेकिन रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी जो है ये नॉन मटेरियल गोल है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। व्हाट इज मेंट बाय डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल। अब देखिए अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग डेवलपमेंटल गोल होते हैं। जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर है तो उसके लिए डेवलपमेंटल गोल अलग होंगे। एक पेशेंट है उसके लिए डेवलपमेंटल गोल अलग होंगे। एक टीचर है उसके लिए डेवलपमेंटल गोल अलग होंगे। एक पॉलिटिशियन है उसके लिए डेवलपमेंटल गोल क्या होंगे? अलग होंगे। जैसे डॉक्टर है तो उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा कि उसका जो करियर है वो अच्छा चले, साथ ही साथ उसको ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को सर्व करने का मौका मिले। पेशेंट के लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा कि उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। टीचर के लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा कि उसके जो बच्चे हैं वो अच्छे से अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर लें। और पॉलिटिशियन के लिए क्या होगा कि उसकी पॉलिटिक्स मजबूत हो जाए, ज़्यादा एरिया में उसका दबदबा बना रहे। ये पॉलिटिकल गोल देखने को मिलता है पॉलिटिक्स में, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल, एवरीवन वांट्स द सेम थिंग्स इन लाइफ, बिल्कुल गलत। सम गोल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर्स, गलत। पीपल सीक थिंग्स दैट फुलफिल देयर स्पेसिफिक नीड्स एंड एस्पिरेशंस, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो जो लोग होते हैं वो अलग अलग चीज़ों की मतलब उनकी नीड्स होती हैं और उसको फुलफ़िल करने के लिए वो काम करते रहते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग इस बात को प्रूव कर सकते हैं। वाई इज़ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट कंसिडर्ड मोर डिज़ायरेबल देन हायर सैलरी बाय सम पीपल। देखिए रेगुलर एम्प्लॉयमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है, जैसे आप ऐसे समझ लीजिए रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मतलब गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब में अगर सैलरी मान के चलिए 40,000 है, ठीक है, इसको ज़्यादा डिज़ायरेबल माना जाता है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट जॉब जिसमें सैलरी आपकी 1,00,000 रुपये होगी, ठीक है। तो वही आपसे पूछा गया ऐसा क्यों है, तो इट प्रोवाइड्स लेस वर्क प्रेशर पहला दिया है। इंश्योर सोशल रिकॉग्निशन, प्रोवाइड्स सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर बिल्कुल सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि देखिए रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, सिक्योरिटी होती है, वर्क की स्टेबिलिटी होती है। अब जैसे ऐसा नहीं है कि कोविड आया तो 40,000 है तो 10,000 हो जाएगी, लेकिन प्राइवेट में अगर मान लीजिए कोविड आया तो 1,00,000 अगर आपकी सैलरी है तो हो सकता है आपको हटा ही दिया जाए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें प्रॉफिट पे बेस्ड होती हैं। तो इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज कन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंटल गोल्स। अब देखिए कन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंटल गोल्स जो है वो इसमें कौन सा शो कर रहा है। कन्फ्लिक्टिंग का वैसे समझ लीजिए कि 2 पर्सन है, ठीक है, एक का डेवलपमेंट अगर होगा तो दूसरे का लॉस होगा, तो ऐसे गोल्स को कहते हैं कन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंटल गोल। अ गर्ल वांटिंग इक्वली एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ गलत है। अ लैंडलेस वांटिंग फेयर वेजेस, ये भी गलत है। इंडस्ट्रियलिस्ट वांटिंग डैम्स, ट्राइबल लूजिंग लैंड, ये बिल्कुल सही है। देखिए ट्राइबल एरिया में अगर मान लीजिए डैम लगाया जा रहा है तो इंडस्ट्रियलिस्ट का तो उसमें फ़ायदा हो रहा है, लेकिन ट्राइबल जो है उसका लैंड लॉस हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। What does national development refers to? नेशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज ओनली, गलत। इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ कंट्री, गलत। इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ रिच पीपल ओनली, गलत। डेवलपमेंट ऑफ ऑल सेक्शंस एंड रीजन्स ऑफ द कंट्री, मतलब सारे सेक्शंस और सारे रीजन का डेवलपमेंट होना चाहिए, उसी को ही असल में नेशनल डेवलपमेंट कहा जाएगा।
व्हाट इज एवरेज इन व्हाई इज एवरेज इनकम नॉट कंसीडर्ड अ सफिशिएंट इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। अब देखिए डेवलपमेंट का सफिशिएंट इंडिकेटर एवरेज इनकम क्यों नहीं है। इट डज नॉट इंक्लूड सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्या ये सैलरी इंक्लूड नहीं करता, गलत है। इट हाइड्स डिस्पैरिटीज विद इन द कंट्री, ये बिल्कुल सही है। अब जैसे मान लीजिए इंडिया की अगर आप देखेंगे तो एवरेज इनकम जो है कैसे निकलती है, एवरेज इनकम ठीक ठाक है इंडिया की, क्योंकि यहाँ पर जो जीडीपी है, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए टोटल जो नेशनल इनकम है कंट्री की, ठीक है, ये तो ज़्यादा है, ठीक है, नेशनल इनकम क्या है, ये तो ज़्यादा है, लेकिन जब इसको हम लोग पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं कंट्री की, तो पॉपुलेशन क्योंकि बहुत ज़्यादा है भारत की, इसलिए एवरेज इनकम वैल्यू बहुत ही कम आती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात आ गई कि एवरेज इनकम जो आएगी बहुत कम तो आएगी, लेकिन फिर भी अभी भी वो एवरेज इनकम बता रहा है। एवरेज इनकम का मतलब क्या हो गया कि उसमें अंबानी की भी इंक्लूडेड है इनकम, ठीक है, और साथ ही साथ जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनकी भी इनकम इंक्लूडेड है। तो अंबानी की, तो यहाँ पर जो है पुअर की सही से इनकम नहीं पता चल पाती है मेनली। अंबानी की इनकम पता चले ना पता चले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बननी है वो पुअर्स के लिए बननी है, तो पुअर की इनकम डिस्पैरिटीज़ इनइक्वालिटी नहीं पता चल पाती है, इसलिए सफिशिएंट इंडिकेटर नहीं होता है डेवलपमेंट का एवरेज इनकम। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट देन इनकम अलोन। तो इनकम के अलावा जो बेटर इंडिकेटर है डेवलपमेंट का वो क्या है, वो हेल्थ है और एजुकेशन स्टेटस है। अगर किसी कंट्री का हेल्थ स्टेटस अच्छा है, एजुकेशन स्टेटस अच्छा है, तो कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड मानी जाएगी एज कम्पेयर टू इनकम अलोन, ठीक है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HDI, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें मेनली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे यहाँ पर देखिए अगले क्वेश्चन में दे ही दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या नहीं होता है, तो मेनली देखिए हेल्थ होता है, एजुकेशन होती है, ठीक है, इस इंडेक्स में 3 चीज़ देखी आती हैं, हेल्थ, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम, ठीक है, 3 चीज़ें देखी आती हैं। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ बिल्कुल होगा, हेल्थ में आ गया। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग एजुकेशन में आ गई, ये भी होगा। ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, ये भी होगा। क्या नहीं होगा, तो मिलिट्री स्ट्रेंथ का यहाँ कोई काम नहीं है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लोवेस्ट पर कैपिटा इनकम। लोवेस्ट किस में हो, कहाँ पर है, पर कैपिटा इनकम बिहार में है, ठीक है, तो बिहार में जो पर कैपिटा इनकम है वो लोवेस्ट है अभी फ़िलहाल। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक टू क्लासीफाई कंट्रीज़। तो कंट्रीज़ को क्लासीफाई करने के लिए वर्ल्ड बैंक जो क्राइटेरिया यूज़ करता है, सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया क्या है, तो लिटरेसी स्टेटस नहीं है, हेल्थ स्टेटस भी नहीं है। वर्ल्ड बैंक जो है पर कैपिटा इनकम को क्राइटेरिया मान के चलता है, ठीक है, कंट्रीज़ को क्लासीफाई करने के लिए डेवलप्ड, डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग के टाइप में। वाई केरला कंसीडर्ड मोर डेवलप्ड देन हरियाणा। अब देखिए हरियाणा में जो अगर आप देखेंगे पर कैपिटा इनकम वो केरला से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी केरला को ज़्यादा डेवलप कंसीडर किया जा रहा है। इसके पीछे रीज़न क्या है, तो इट हैज़ बेटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बिल्कुल गलत है। इट हैज़ लोअर इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड हायर लिटरेसी, ये केरला में बिल्कुल पाई जाती है, ठीक है, कि इन्फेंट मोर्टेलिटी जो है, जो बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनका जो डेथ रेट है वो बहुत ही कम होता है केरला में, और लिटरेसी रेट भी केरला में अच्छा है। तो एजुकेशन हो गया और हेल्थ हो गया, ये दोनों चीज़ें केरला की ज़्यादा अच्छी हैं, इसीलिए इनको ज़्यादा डेवलप्ड माना जा रहा है एज़ कम्पेयर टू हरियाणा। इन कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट सस्टेनेबिलिटी, ये आपसे सीधे सीधे पूछा जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब प्रेजेंट जनरेशन की जो नीड्स हैं उसको तो फुलफ़िल कर ही सके, और साथ ही साथ फ्यूचर नीड्स को भी कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए, ठीक है, तो ऐसे डेवलपमेंट को क्या कहा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो मीटिंग प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर नीड्स। 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंटल गोल्स। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंटल गोल्स किस में डिस्क्राइब किया है, कहाँ पर किस टर्म में डिस्क्राइब हो रहा है। ऑल फार्मर्स वांट मोर डैम, बिल्कुल गलत है। वन ग्रुप्स डेवलपमेंट हार्म्स अनदर, ये बिल्कुल सही है। देखिए एक का डेवलपमेंट हुआ, दूसरे को हानि हो गई, दूसरा हार्म हो गया, तो इसी को क्या कहेंगे, कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंटल गोल कहा जाएगा। तो अभी इसका हम लोग ने एग्जांपल देखा भी था ट्राइबल और इंडस्ट्रियलिस्ट वाला,
कि इंडस्ट्रियलिस्ट क्या चाह रहा है, डैम बनाना चाह रहा है, ठीक है, लेकिन डैम के लिए हो सकता है ट्राइबल की ज़मीन चली जाए, हो सकता है लैंड चला जाए, अगर लैंड नहीं जा रहा है तो हो सकता है डैम की वजह से यहाँ पर फ्लड्स आएँ, ठीक है। तो इसका मतलब एक का तो डेवलपमेंट हुआ, लेकिन इससे ये इसके साथ क्या हो गई, अंडर डेवलपमेंट वाली चीज़ आ गई इसकी, मतलब इसकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो गई। तो ऐसे डेवलपमेंटल गोल को क्या कहेंगे, कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंटल गोल कहा जाएगा। तो इस तरीके से ये 15 क्वेश्चंस थे जो पूरे चैप्टर में हम लोग ने ला पाए। इसके अलावा और भी MCQs हैं जो पहले से ही प्लेलिस्ट में लगे हैं, उसको आप जाके देख सकते हो, अपना रिविजन अच्छे से कर सकते हैं। बिग फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।